खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे की सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले या औरों के ज़ीस्त फाकों से दिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए आए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। शमा जलती रहे तो बेहतर है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये बहुत ही मुश्किल था। ये वही साल था जब पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग कर रहे थे। पाकिस्तानी हुकूमत इसके सख्त खिलाफ थी और इस विद्रोह के लिए वो भारत को अपने निजी मामलों में दखलंदाजी का दोषी मान रहे थे। इस राजनीतिक उलटफेर में भारत का रिफ्यूजी संकट और बढ़ गया। ये सारा प्रकरण 3 दिसंबर 1971 को अपने चरम पर आखिरकार पाकिस्तान ने हमला कर दिया। शुरुआत में अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे से पूर्ण समर्थन दिया और जब उन्हें लगा कि वो ये जंग निश्चित ही हार जाएगी तो अपनी नाक बचाने के इरादे से अमेरिका ने पाकिस्तान को शांति समझौता करने पर जोर दिया। अंततः 16 दिसंबर 1971 भारत की तरफ से शांति वार्ता का जिम्मा एक आला आर्मी ऑफिसर जनरल J.F. जैकब पर आया। लेकिन जनरल जैकब का इरादा कुछ और था। आइए देखते हैं भारतीय सेना की सनसनी। Oh, yes, come. How is your boss, Tikka Khan? जनरल टिक्का खान, तब से कहो
ये फॉर्मेलिटी क्यों नहीं आसी? तुम तो जानते हो, he was a student of mine in 47. वो तब भी इतना ही उतावला था। Nothing much has changed. बिल्कुल जरा भी नहीं बदला। ओके, लड्डू परे, लेट्स कम टू द पॉइंट। काम दिगर करते हैं। सो मैं तैयार हूं यूएन मैंडेट के तहत सीज फायर करने। That's good. नो, एट बी फिनिश। ईस्ट पाकिस्तान को यूएन को हैंड ओवर कर, और फिर यूएन मैंडेट के तहत विड्रॉ यूर ट्रूप्स। ठीक है? It's very clear, नियाजी। मगर मैं यहाँ किसी और ही काम से आया। मैं तुम्हारे दस्तखत लेने आया हूं यहाँ। इन डॉक्यूमेंट्स। What is this? पाकिस्तानी फौज के आत्मसमर्पण का समझौता। Say it again. An instrument of surrender, नियाजी। Oh. तुम इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करोगे और फिर इस टेरिटरी को इंडियन आर्मी की प्रोटेक्शन में खाली। निर्वासन में यहाँ एक बंगाली सरकार बन चुकी है। हम ये टेरिटरी नहीं हैंड ओवर करेंगे। एक गिफ्ट में रैप करके आपको लाहौर भी दे दूं। फिलहाल तो मैं तुमसे खाका लूंगा नहीं। बस आकाश से काम चल जाएगा। ये लो ढाका, ढाका है, ले लो। ढाका क्या अखरोट बताओ है जो मैं आपको दे दूं? सवाल है मिस्टर जैका। डैड जोक्स ऑफ पास्ट। अब भी मौका है तुम्हारे पास, यहां से निकल जाओ।
जिंदा एक हिंदुस्तानी यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। देश पाकिस्तान मेरा है, का मेरा मिला। समझ गए? I understood. I understood you very, very much. ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ईस्ट पाकिस्तान जिसे तुम अपना कह रहे हो, दरअसल ये तो बंगाली लोग। और इतिहास ने हमें सिखाया है नियाज कि किले तो गिराए भी जा सकते, मगर किलों को फतेह कर लोगों के दिल नहीं जीते जाते। This time, Dhaka will do. 30,000 पाकिस्तानी सेना अकेले ढाका को डिफाइन करती है जनरल। 26,400 26,400 जन और कुछ 80,000 टेरिटरी में ये लोग इधर उधर बिखरे हुए। भक्ति वाहिनी से हमें सारी इंफॉर्मेशन है जनरल। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने। अगर तुम इस पर दस्तखत नहीं करोगे, तुम्हारे सैनिकों के मुस्तकबिल के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करता हूं। आने वाले 1000 साल तक युद्ध करते रहेंगे। विरोध 10 और 12 डेज नहीं आ सकते। बस इतना ही लड़ सकते हो तुम। ग्राउंड इंटेलिजेंस से सारी इंफॉर्मेशन है जो तुम लोग कहां और कितने, हमारे पास कितने और कौन कौन से हथियार मौजूद, हमारे पास कितना और कितने दिनों का गोला बारूद, सारी इंफॉर्मेशन है जनरल।
और इसके बाद बड़ा ही आसान सा गणित है। 10 से 12 दिन के ऊपर तुम लोग लड़ नहीं सकते, और इस दौरान तुम्हारी कोई मदद करने वाला भी नहीं। कराची हॉर्वर्ड को तो पहले ही इंडियन नेवी ने ब्लॉक कर रखा है। ओवरसी फ्लाइट्स भी अब इंडियन एयरफोर्स ने ब्लॉक कर दिए। कितना भी चाहो, इस बार तो अमेरिकी तुम्हें जाने से नहीं। So you have no help coming from sea, land or air. इसका हमने पूरा ध्यान रखा है, और वहीं दूसरी ओर लोग तो जनरल तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने में जरा भी रहम नहीं करे। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है नियाजी। मैं तुम्हें बेस्ट ऑप्शन दे रहा, जरा ठंडे दिमाग से इस पर विचार करो। यो ब्लडी इडियट, सालों कुत्तों, बाजी और तगाबाजी करके हमेशा जीतते हैं तुम लोग। वो कैसे? वो कैसे? वो क्रिएट मुक्ति बानी, उसको ट्रेन किसने किया? उसको हथियार किसने दिए? पाकिस्तान में सिविल वॉर हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? तुम लोग ब्लडी इंडियंस, तुम लोग। अगेन नियाजी, ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है। हाउ डेयर यू, मुक्ति बानी ने बनाई? रजाकार को किसने बनाया? ऑपरेशन सर्चलाइट किसने चलाया? 20 लाख पेट बंगालियों का खून और उनकी ओर के साथ रेप्स। हमने मुक्ति वो भी तुम लोगों ने बनाए, जब तुमने उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, उनकी जमीनें हत्या ली, उनकी औरत के साथ बलात्कार किया, उनके घर परिवार को मार डाला। जनरल, मैं तुम्हें बार चेतावनी दे रहा हूं, ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है। दिस इज अ प्राउड बंगाली नेशन, और तुम जनरल का सर्व अतिक्रमणकारी बैठे। I will not.
जितना था वो हो चुका, उसका तुम्हें जरा भी नहीं। मेरी बातों को जरा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। तुम सिर्फ 10 से 12 दिन और रह सकते हो, बस। और इसके बाद जब तुम्हारे बंदूक की आखिरी गोली भी खत्म हो चुकी होगी, जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, हजारों छुपे वो आसमान से तुम पर बरस पड़ेंगे नियाज। वो अपने पर से खुदा लेकर तुम पर टूट पड़ेंगे, एक के बाद एक मुक्ति उतर है तुम पर टूट पड़ेगी। और उसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता बचेगा नहीं। सिर्फ एक। या तो मैं इंडियन आर्मी को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भेजूं, या फिर तुम्हें मैं उनके हवाले करूं और तुम्हें अपनी मनमानी करने के लिए खुला छोड़। अपनी आने वाली दुर्दशा का जरा अनुमान लगाते हुए सोचो जनरल, कि जिस सरजमीं पर तुमने इतने वॉर क्राइम किए हैं, वो पीड़ित बंगाली लोग कितनी बेदर्दी से तुमसे अपना बदला लेंगे। Think about it, General. इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो नियाज। मैं एक सोल्जर होने के नाते तुमसे वादा करता हूं, जिनेवा कन्वेंट का पूरा ध्यान रखा जाए, तुम्हारे ट्रुप्स को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। यहाँ तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी सैनिक हैं। ये बेफजूल तुम्हारे घमंड के चलते मारे जाएंगे। जो बोलना था वो बोल रही है। अब तुम जा सकते हो। You have only 30 minutes, Niyazi. Only 30 minutes.
One more thing, Niazi. You and I are soldiers. अगर हम इस धरती पर मरते हैं, ये हमारा काम होगा जो अगर मैं जानता हूं इस वक्त इस सरजमीन पर कुछ पाकिस्तानी फौज के परिवार वाले भी रहते, औरतें, बच्चे, बेचारे मासूम सिविलियंस, जब मुक्ति योद्धाओं का आक्रमण करेंगे तो वो किसी को नहीं बख्शेंगे। किसी को भी। At least think about them, children. बोलो नियाजी, क्या तुम्हें मेरा ये ऑफर मंजूर है? जनरल, क्या तुम इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करोगे? मैं तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी स्वीकृति समझ लेता हूं। Yes, sir. Make it private ceremony. No. Surrender publicly ही होगा जनरल। No! बस और यो लुच्चा लंका! तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। वैसे भी बहुत खून बह चुका है, हम इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरेंडर पब्लिक में ही हो। एक बात और नहीं,
तुम अपनी बटालियन को ऑर्डर दी तो कि वो इंडियन आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर ये मेरे टर्म सच है। Now sign it. Ben Niyaz. देखिए Now sign it. थैंक यू नियाजी। फिर मुलाकात होगी आपसे। By the way, my pen please. My pen. Kamar Sonar Bangladesh. आप लोगों को महाभारत याद आया? अश्वत्थामा मारा गया, हतो नरो या कुंजरो। भारतीय सेना ने 1971 में यही किया। बंगाल में पाकिस्तान से कम सैनिक हिंदुस्तान के थे, फिर भी एक झूठे भय का पावंड जैकब ने नियाजी के सामने खड़ा किया और नियाजी ने हथियार डाल दिए। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ की कहानी बुरे वक्त में निर्णय लेने का संबल है। कठिन परिस्थितियों में सीखे हैं हमारे धर्म में। रामायण में न जाने कितनी सीखे हैं। सबसे बड़ी तो ये कि कभी किसी को वचन मत दो। एवं अगर वचन देते हो तो उसे फौरन पूरा करो। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण और कौरवों का नाश सीख देते। कभी किसी औरत का अपमान हो। दुर्योधन की लालच का भी बराबर पता चलता है। दूसरों के जमीन को हथियार लेना। तो इस तरह जैकब ने पाकिस्तानी कैंप से लौटते सरेंडर सेरेमनी के लिए रेस कोर्स ग्राउंड तैयार करने के आदेश दिए और इंडियन आर्मी को फायरिंग बंद करने के ऑर्डर दिए। इमीडिएटली
उन्होंने जनरल मानिक शाह को फोन लगाया और सुनाई बांग्लादेश की सनसनी। Hello, General. Yes, General. It's bloody humiliating Bangladesh. बड़ी उपास हो गई है जी, तुसी जल्दी आओ। Yes, General.